प्रेज़ द लॉर्ड। इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग खुश होंगे और परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। तो एक पंक्ति पढ़ेंगे यिर्मयाह का 29:11, और यिर्मयाह का 29:11 इस प्रकार से बोलता है कि क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। इस वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातें करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो और होने दे पिता परमेश्वर कि हम तेरे चरित्र, तेरे स्वभाव को समझ सकें पिता परमेश्वर। इसी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो है परमेश्वर के विचार हमारी ओर। इस दुनिया में कई बार बहुत सारे विचार हैं। शैतान भी हमारे विषय में एक विचार रखता है और वो हम पे दोष लगाता है, कहता है तू पापी है, तूने पाप किया है, या तूने ऐसा किया है, तूने वैसा किया है, और वो हमें नीचा गिराना चाहता है। और उसके विचार जो हैं हमारे प्रति वो अच्छे नहीं हैं। बाइबल बताती है यूहन्ना का 10:10 कि चोर चोरी करने आया और घात हत्या करने आया। तो चोर की जो विचार होते हैं वो अच्छे नहीं होते। वो कभी भी हमारे बारे में भलाई नहीं सोचता है, वो हमेशा हमें नीचा गिराना सोचता है, वो हमेशा हमें दुख देना चाहता है, वो हमेशा हमें नाश करना चाहता है। लेकिन एक व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। और वो हमारे विषय में जो सोचता है वो हानि का नहीं है वरन लाभ का है। और बोलता है कि अंत में मैं तुम्हारी आशा भी पूरी करूँगा। एक विश्वासी की आशा प्रभु यीशु मसीह पर है और प्रभु यीशु मसीह पर हमारी आशा है, और वो आशा बोलता है कि एक दिन वो पूरी करेगा। क्या आशा है हमारी? एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। यीशु मसीह ने वायदा किया हमसे कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, जिससे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। ये आशा वो हमारे जीवन में डाल करके गया है। और एक विश्वासी की आशा है कि एक दिन जब वो इस धरती को छोड़ेगा वो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार इस दुनिया में हो सकता है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। कई बार एक विश्वासी भी अपने बारे में बहुत नीचा सोच सकता है, बहुत ऊंचा भी सोच सकता है ना। कई बार हमारे अंदर घमंड भी आ सकता है। कई बार हमारे जीवन में बोलता है कि हम बहुत नीचे भी हो सकते हैं। हम सोचेंगे कि मैं ऐसा हूँ। दोनों ही गलत है। अपने बारे में ना ही कम सोचना है और ना ही अपने बारे में ज़्यादा सोचना है, क्योंकि बाइबल हमको बताती है कि एक विश्वासी जो मसीह यीशु में है, बोलते हैं कि वो सुरक्षित है। और हमें वो सोचना है जो परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है। एक विश्वासी को कभी वो नहीं सोचना है कि ऊंचा नहीं सोचना है, नीचा नहीं सोचना है, लेकिन ये सोचना है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है लाभ की बातें सोचता है मेरे बारे में। परमेश्वर मुझे प्रेम करता है। परमेश्वर मुझे स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। एक व्यक्ति अगर अपनी पहचान प्रभु यीशु मसीह में नहीं जानता है तो वो अपने आप को गलत तरीके से भी देख सकता है। हो सकता है कि विश्वासी अपने आप को नीचा सोच सकता है ना। कभी यदि हमसे कुछ गलत हो जाता है तो हम अपने आप को गिलानी में डाल सकते हैं, लेकिन पहला यूहन्ना 1:9 के हिसाब से बोलता है कि यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो वो विश्वास योग्य और उद्धर्मी है। इम्पॉर्टेंट है इस संसार में तीनों व्यक्तियों में से, मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूँ, शैतान मेरे बारे में क्या सोचता है, ये संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है? परमेश्वर बोलता है कि मेरे बारे में बहुत 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 अच्छा सोचता है। परमेश्वर ने हमें बिलवड कहा है, अपना प्रेमी कहा है।
वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमारे बारे में सोचता है। बोलता है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, इब्रानियों का 13:5 के हिसाब से। तो बोलता है कि हमें वो सोचना है जो परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी परिस्थितियाँ क्या है, मुझे उसके बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। और परमेश्वर यहाँ पर बोलता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो एक विश्वासी को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, या शैतान मेरे मन में क्या विचार डालता है, या मैं मेरे बारे में कैसा सोचता हूँ। पर मुझे ये सोचना है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। आज मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है, आज परमेश्वर मुझसे क्या बातें करना चाहता है, आज परमेश्वर मुझे किस मार्ग में अगुवाई करना चाहता है, उन बातों की ओर मुझे ध्यान लगाना है। नीति वचन 3:5 बोलता है कि अपनी समझ का सहारा न ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। मैं इस विचार के साथ आप इस संदेश को बंद करना चाहता हूँ कि हमें ये सोचना है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या विचार रखता है, परमेश्वर के विचार मेरे प्रति कैसे हैं। बोलता है कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा, नई परिस्थितियाँ भी नहीं। रोमियो का 8:35 से लेकर 39 तक पढ़ सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।